वॉइस, आज की आवाज। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर देश भर की कई संस्थाओं के द्वारा आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं पर इसी ही कड़ी में शनिवार को इंदौर के पलासिया चौराहे पर साकेत गरबा संस्था के द्वारा अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर एक प्रतिकृति बनाई गई, जिसे निहारने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जहां पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। मेरा इंदौर मेरी अयोध्या, आज आप जिधर जाएंगे उधर आपको प्रत्येक घर में भगवान राम का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। भक्ति रस में सभी लोग और पूरा शहर डूबा हुआ है। इसी कार्यक्रम में पलासिया चौराहे पर साकेतना गरबा संस्था के द्वारा अद्भुत राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। कई सारे सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां आकर लोग सेल्फी ले रहे हैं, जहां राम आ रहे हैं, इसका एक संदेश पलासिया चौराहे पर दिया जा रहा है। वहीं पर विधि विधान से रोजाना आरती भी होगी। वहीं पर 8 बजे प्रसाद का वितरण भी यहां पर किया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक 3 दिवसीय उत्सव पलासिया चौराहे पर मनाया जाएगा। यहां पर भगवान राम के मंदिर और उनकी प्रतिकृति का आशीर्वाद लेने के लिए लोग आएंगे। वहीं पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पहली बार इंदौर के सभी होटलों में राम जी के मंदिर पर इस थीम को रखा गया है। मॉल के बाहर भी राम जी की प्रतिकृति बनाई गई है। वहीं पर कोई अगरबत्ती लगा रहा है तो सब अपनी तरीके से श्रद्धा भाव में लगे हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमने इतिहास में केवल यही पढ़ा है कि एक राजा है और अपने भाई को बंदी बनाकर कुर्सी प्राप्त कर ली थी, और एक राजा ने अपने पिता को जेल में डालकर कुर्सी प्राप्त कर ली थी, उसकी जानकारी थी। लेकिन नई पीढ़ी को भगवान राम के बारे में और एक भाई का जो प्रेम था, एक पिता की जो आज्ञा थी, उसके कारण एक राजपाट छोड़कर जो राम चले गए थे उसे कोई नहीं जानता। उन्हें बताने के लिए और लोगों में संस्कार डालने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और लगातार इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। ये थोड़ा पीछे हो ना। चंद्रशेखर जी ने बनाया और उसको वायरल कर दिया। कैलाश जी, आज आपके लिए कितने भावुक? निश्चित रूप से मेरी माता जी का नाम अयोध्या था और उन्होंने मुझे संस्कार भी ऐसे ही दिए। बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ना, रामचरितमानस पढ़ना। जब तक मैं सुबह 5 दोहे अर्थ सहित अपनी माता जी को नहीं सुनाता था, जब तक दूध का गिलास नहीं मिलता था, और रात को सोने के पहले भी 5 दोहे अर्थ सहित सुनाना पड़ते थे उन्हें, और तब मुझे सोने में दिया जाता था। ये संस्कार हमारी माता जी ने बचपन से डाले हैं, और जब उनका स्मरण आता है तो भावुक हो ही जाता है। नहीं, मैं तो बचपन से ये भजन मैंने 30 साल पहले गाया था, मेरे खुद का ही लिखा हुआ है। तो हमारे मित्र हैं चंदू शिंदे, उन्होंने बोला कि एक बार फिर से गाओ। मैं गाता था जब चंदू भजन ढोलक पे आता था, तो उसके मैंने थोड़े से शब्द बदले हैं। भजन मैंने ही लिखा हुआ, पहले ही मैंने ही लिखा था। एक तो एक राम आ रहे हैं और एक राम जा रहे हैं, दोनों लिख गाया था मैंने कि राम आ भी रहे हैं और जब बन जाते हैं राम, तो राम जा रहे हैं, श्री राम जा रहे हैं। आज अयोध्या से दशरथ के प्राण जा रहे हैं, ये मैंने भजन लिखा था। फिर इसी भजन को मैंने बाद में लिखा कि राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। जब भगवान 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या आ जाते हैं, तो आज अयोध्या में दशरथ के प्राण आ रहे हैं। ये भजन मैंने लिखा था और मैंने काफ़ी गाया है इसको। और हमारे मित्र चंद्र नीलेश भाई थोड़ा सा ऊपर करना आइडिया का दिलीप भाई नीचे कर लो, मेरी खरीद से पूरा मुँह पे आ रही है भक्ति रस का प्रवाह सारे शहर के अंदर आईडी दिखा दे। और इसी तारतम्य में पलासे में भी साकेतना गरबा नीरज बाबू चलाते हैं। उन्होंने भी यहाँ पर अद्भुत राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई है और सेल्फी पॉइंट भी बनाए बहुत सारे, जहाँ लोग आकर सेल्फी ले सके। श्री राम आ रहे हैं और ये श्री राम आ रहे हैं, इसका एक संदेश इस पलासे चौराहे से सारे इंदौर में जाएगा। यहाँ लगातार थोड़ा सा ऊपर करो, ये विधि विधान से आरती होगी रोज शाम को 8 बजे। तो प्रसाद भी वितरण होगा शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक। ये 3 दिन का उत्सव है, यहाँ लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, भगवान राम की भक्ति का आनंद लेंगे। तो ये एक प्रयोग पलासिया चौराहे पर
आप सभी जानते हैं महापौर जी ने हमने एक बैठक ली थी, उसमें इंदौर शहर के सभी होटल्स, रेस्टोरेंट और बच्चों ने भी बड़ा रिकॉर्ड बना। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहली बार हर होटल में राम जी के प्रतिगति मंदिर रखा हुआ है, हर मॉल्स में रखा हुआ है और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ अगरबत्ती लगा रहे हैं। तो ये जो श्रद्धा भाव है भगवान राम के प्रति, मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति, यह समाज में एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। मोदी है कि एक राजा ने अपने भाई को बंदी बनाकर कुर्सी प्राप्त कर ली, एक राजा ने अपने पिताजी को जेल में डालकर कुर्सी प्राप्त कर ली, पर यह नहीं पढ़ पाए हम, न समझ पाए कि एक भाई पिता की आज्ञा से अपने छोटे भाई के लिए राजपाट छोड़कर जंगल में चला जाए। ये संस्कार दुनिया के अंदर ये राम जी का संदेश जाएगा कि हमारे लिए संस्कार जरूरी है, संस्कृति जरूरी है, प्रतिबद्धता परिवार के प्रति ज़रूरी है। ये सब भगवान राम के संदेश से सारी दुनिया में जाएगा। मैं समझता हूँ कि एक नए युग की शुरुआत होगी 22 तारीख के बाद। जो गाने बांटी जा रही है राम नाम लिखने वालों को, हमारे मनीष शर्मा जी ने जो भी 11 बार राम नाम लिख रहा है उसको चाय बांट रहे हैं। अब मनीष मामा जी कुछ न कुछ नया करते हैं। चलिए जी, आपने जो गाना गाया हुआ छेबड़ी अगरबत्ती का यहाँ जलाने का आयोजन किया है, किस तरह से ये रहेगी और क्या कार्यक्रम? ये राम दरबार में हम 6 फीट की अगरबत्ती जो है ये प्रतिदिन हम लगातार जलाएंगे और रोज़ एक नई जलाएंगे, जबकि पुरानी वाली भी जलती रहेगी, उसे हम दूसरी पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये मंदिर, इसके अलावा हम 1.5 फीट की 108 अगरबत्तियाँ भी रोज़ जलाएंगे और साथ ही हमने यहाँ पर एक भव्य अयोध्या का ही हमने पूरा माहौल बना दिया है और पूरा भगवामय इस एरिया को हमने सजाया है। रात को रोज़ यहाँ पर गंगा आरती की तर्ज पर राम आरती का भी आयोजन होगा और रोज़ एक प्रस्तुति भी रामायण को लेकर हमारे द्वारा यहाँ पे की जाएगी। नीरज याग्निक।